मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह होंगे। सो मॉर्निंग आज हो गई है, काफ़ी देर से हो गई है, लेकिन बस कुछ कामों में बिजी होने की वजह से, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि दीदी आई हुई हैं और कल आई थी और आज जा भी रही हैं, ज़्यादा दिन तक रुकी हुई नहीं। तो बस उन्हीं की जाने की तैयारियों में, और भैया भी आज फिर आए थे लेने के लिए उनको, तो उनकी कुछ तैयारियों में लगे हुए थे। तो अभी खाना नाश्ता ये सब बना रहे हैं, कर रहे हैं। तो अभी उनके लिए हम बना रहे हैं पनीर की सैंडविच, और मतलब अपने हाथ से तो यही नाश्ता बना दें कि पनीर की सैंडविच बना दें, और बाकी जो है वो सब मार्केट का है ही है। तो क्योंकि वो एकदम इतना कम खाते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बिल्कुल नहीं खाते। कल हम लोगों ने मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई थी, लेकिन वो कुछ खा ही नहीं रहे थे। एक तो इतने शाही हैं, इतने ज़्यादा शाही हैं, ना शर्माते हैं, पता नहीं कितनी है। तो अभी इसलिए मैंने कहा आज कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में फिर हमें लोगों को खाना पड़ता है, फिर बहुत अजीब सा हो जाता है। इतना ज़्यादा यहाँ पे भी कोई खाता नहीं है। तो सब कुछ हो गया, भैया आ चुके हैं, और व्लॉगिंग बहुत लेट में की क्योंकि बहुत सारे काम थे उसको निपटा रहे थे, तो इसलिए व्लॉगिंग लेट में शुरू हुई। तो मैंने पनीर की ये मटेरियल तैयार कर लिया है। अब इसके फटाफट सैंडविच बनाएंगे, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और जो मेरे ब्लॉग में नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में।
सो फैमिली यहाँ पे हम और दीदी दोनों मिलके नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। दीदी ने कहा भाभी आप अकेले हैं, चलिए मिलके कर लेते हैं। तो वैसे भी जब भी रहती हैं या थीं तो हम लोग मिलके ही काम करते थे। तो नाश्ते में मतलब अकेले परेशान हो रहे थे, तो मैं सैंडविच बना रही थी। इधर रिद्धि और वंशु भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो बेचारी आज ही जाना भी था, लेकिन साथ में लगी हुई थी, जब तक थी तब तक लगी हुई थी। और देखिए बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। मतलब शादी के बाद सच में एक चेहरे पे इतनी रौनक आ जाती है ना, तो बहुत क्यूट लग रही थी। तो आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी नंद? पहली बार कैमरे के सामने आ रही थी, वरना हमेशा कैमरे के बैक कैमरे ही रहती थी। तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी नंद। तो चलते फटाफट हम नाश्ता वास्ता दे रहे थे, तो बाद और इधर दीदी अपना कुछ कुछ तैयारी कर रही थी, इधर रिद्धि और वंश को भी कुछ कुछ नाश्ता दे रहे थे। तो अभी उधर हम चले गए हैं और मुझे याद ही नहीं था कि मैंने कैमरा ऑन कर रखा है, तो इसी वजह से अभी ये किचन का सारा लुक दिख रहा है आपको। तो बताइएगा कैसा लगा आपको, कैसी लगी मेरी नंद जी। और चलते फटाफट अपने आगे के काम को बढ़ाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फैमिली सबका चाय नाश्ता हो गया, बस अब खाना निकाल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को जाना रहता है 7 साढ़े 7 बजे जाना रहता है। तो इससे पहले होता है कि खाना खा ले ना। ये सुबह का खाना रहता है ना शाम का खाना रहता है, बीच का रहता है। उन लोग भी खा नहीं पाते, लेकिन क्या करें मजबूरी है। घर में दादी जी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो इसलिए इन लोगों को जल्दी निकलना पड़ता है। तो आज मैंने खाने में बनाया है मटर पनीर और जीरा राइस और आलू धनिया। हम धनिया आलू ऐसे बनाते हैं, तो धनिया आलू कचौड़ियाँ यही सब बनाए। भैया को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है, तो कल मीठे में खीर बनाए थे, लेकिन आज फिर कुछ नहीं बनाया, क्योंकि वो मीठा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो नमकीन ही खाते, तो नमकीन ही आज बनाए हैं। मीठा खाना होगा तो वो तो मिठाई वगैरह होता है जो लास्ट में, वो खिला लेंगे। वो भी नहीं खाते हैं, इतना कम खाते कि क्या ही बताए। तो चलते फिलहाल अभी जा रहे बस कचौड़ियाँ, पहले पापड़ तलेंगे फिर कचौड़ी तलेंगे। तो कर लेते फटाफट, फिर मिलते हैं आपसे। तो फैमिली इधर अभी मैं बना रही हूँ अपनी नंद के लिए पुआ, क्योंकि जब लड़की चौथी पे आती है और पहली बार जाती है तो उसको पुआ बना के दिया जाता है, ऐसा हमारे यहाँ का नियम है। तो पुआ बना रहे हैं। मतलब पहले से नहीं पता था, अगर पता होता तो और जल्दी बना लेते। और जब आटा वाटा लगा के रखे थे तब तक भैया आ गए थे, तो भैया के कामों में बिजी हो गए। तो अभी बना रहे हैं पुआ, फटाफट पुआ बनाएंगे और फिर दीदी को देंगे। सारा काम वाम हो गया, दीदी की सारी पैकिंग वगैरह तो हो ही गई थी, और थोड़ी सी पैकिंग बस खाने वाने की हुई थी, क्योंकि दीदी लोग ने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि भैया का बिल्कुल भी मन नहीं था खाना खाने का। तो भैया ने कहा कि ठीक है आपने जो भी बनाया वो मेरे लिए पैक कर दीजिएगा, तो वो पैक वैक कर दिए। और अब हम दीदी जा रही थी, तो हम लोगों की हिंदू नियम में है ना कि गोद डालते हैं जब भी लड़कियां अपने घर आती है या बहू जाती है, तो बस वही मोमेंट चल रहा है। और बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि मतलब आप लड़की को जब विदा करते हो, मतलब लड़की क्या नंद है, लेकिन फिर भी अपने घर से जुदा होने की क्या फीलिंग होती है वो हम बहुत 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 अच्छे से समझ सकते हैं। आज मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगता है ना कि आज भी वही सारी ज़िंदगी है, माँ बाप से बिछड़ना और कैसे रहना, कैसे क्या क्या करना। सच में एकदम बोल पाना ना बोल पाना सब एक ही लग रहा है।
कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस मोमेंट में भी क्या ही बोल सकते हैं। तो रिद्धि थोड़ा सा बदमाशियाँ तो करती रहती हैं। तो बस दीदी जा रही थी तो उनको हग कर रहे थे और बस यही दुआ करते हैं कि वो अच्छे से रहें। आप लोग भी यही दुआ करिएगा कि वो अच्छे से रहें, खूब खुश रहें, खूब प्यार से रहें। अपने ससुराल में बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, आपको देख रही है और मुझे कह रही थी कि बस आप अपनी बहन का इलाज करा लीजिएगा। तो फैमिली बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। चली गई हैं और बहुत खलता है जब आदमी किसी से थोड़ा सा दूर हो जाता है तो बहुत खलता है। और मेरे बच्चे दोनों बहुत इमोशनल हो गए थे। ये तो साइकिल लेके कुछ दूर तक निकल गया था। तो फिलहाल अभी बहुत सारा काम फैल गया है तो वो सब भी करते हैं और फिर देखिए कब आती है दीदी, क्योंकि अभी एक्चुअली उनकी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से आ नहीं पा रही हैं, मतलब बहुत दिन के लिए रुकने नहीं आ पा रही हैं तो चली गई और बहुत मिस करेंगे दीदी। अच्छे से रहिए, अगर आप मेरा ब्लॉग देखें तो बस अच्छे से रहिए, खूब खुश से रहिए और बस चलते फैमिली जल्दी जल्दी से अपने काम को आगे बढ़ा देते हैं। ये सब फैला हुआ बहुत ज़्यादा है, उसको समेट लेते फिर। सारा काम हो गया, समेट गया पूरा किचन, पूरा घर और मेरे सर में हो रही है भयानक दर्द। तो मैं पहले तो स्वेटर पहन लिया, मैंने आज दिन भर स्वेटर नहीं पहना था और अपने लिए बना ली 1 कप कॉफ़ी। अब मैं इस कॉफ़ी को पीऊँगी क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे दूध गर्म करके ऐसे कॉफ़ी और चीनी डाल दिया, फिर ऐसा स्पेशल नहीं बनाया। मम्मी से पूछे थे तो मम्मी मना कर दी थी तो फिर अपने लिए बना ली है। चलते पीते हैं, बच्चे को खाना खिला दिया, अजीत के काम से गए हुए हैं, आएंगे और सैंडविच का ये जो पनीर बचा था थोड़ा तो खा लेता। चलते मम्मी के पास। पापा गए टहलने, मम्मी टीवी देख रही है। फैमिली आज जो मेरे नंदोई आए थे तो देखिए मेरे लिए इतना बड़ा सा टेडी बेयर लेके आए थे और वंशु के लिए वंशु के लिए बेब्लेड हाँ रिद्धि के लिए ये टेडी बेयर लेके आए थे और वंशु के लिए लेके आए थे बेब्लेड, क्योंकि वंशु अभी उनके घर गया था तो कहा था कि फूफा जी मुझे बेब्लेड चाहिए, तो उस समय बिजी थे।
आ रहे तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो कल दिला देंगे, जब आएंगे तो तब। तो आज आए थे। कल दीदी से भी बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि नहीं चलो पहले मुझे बेब्लेड लेना है, लेकिन उन लोगों के पास उस समय टाइम नहीं था। दीदी को कह रहे थे पहले मुझे घर पहुँचा दो फिर तुम बेब्लेड लेते रहो। तो आज सारी चीज़ें लेके आए थे। देखिए कितना क्यूट सा टेडी बियर है। हाय टेडी। सो फैमिली, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। कल मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। चुप। कल मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। इतने दोनों सोने के लिए गए लेकिन सोते नहीं, बस जो टेडी है उससे मैं तो भी नहीं पाए, सिर्फ ऐसे परेशान करती रहती है। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतने ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा शेयर करिएगा। ओके बाय बाय, गुड नाइट।